ओम शांति। 19 अगस्त 2026 की मीठी मुरली मंथन है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ पे आत्मिक कारोबार करनी है। स्वयं को आत्मा समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। तो आत्मा समझकर कर्म कैसे करेंगे? सदा योग में कैसे रहेंगे? क्योंकि घर परिवार समाज स्कूल कॉलेज कहीं भी आप जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि आप शांत होकर बस एक टक देखते हुए आंख बंद करके बैठो। सारे हंसेंगे और निंदा का पात्र बनोगे। घर परिवार में कहीं भी अगर इस तरह से करोगे ना तो लोग सोचेंगे कि ये ऊपर तला इसका हिल गया है। होगा ना ऐसा? तो क्या करना है? और माया भी देखेगी वो हमेशा योग कर रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। योग करना आपका अगर दिख रहा है तो फिर वो और आत्मा को उकसाएगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। समझ में आया? तो ऐसा योग करे कि माया को पता नहीं चले कि आप योग कर रहे हो। कर्म योग, भोजन बना रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, शुभकामना भर के कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, सबसे बातें भी कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा? इसी को कहते हैं आत्मिक कारोबार। आत्मा से हमेशा अपने को नीट एंड क्लीन रखना है, खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, तभी आत्मा निर्विकारी बनते जाएगी। सुन लिया? कल बताया था ना, बैकग्राउंड में चलता रहे, परमात्मा आपके साथ रहे। परमात्मा के साथ आपका इंटरनेट का कनेक्शन ऑनलाइन जुड़ा रहे। ठीक है? हर कर्म करो। हमें तो घर गृहस्थ आश्रम है, ये आश्रम बनाना है, पवित्र गृहस्थ आश्रम जो कि सत्युग में था। सुना? ये करना है। प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और उच्च पद पाने का आधार क्या है भाई? उत्तर है ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। किनको मिलेगा? जो शिव बाबा की ज्ञान मुरली ब्रह्मा मुख से सुनकर ज्ञान को अडॉप्ट करते हैं, जीवन में धारण करते हैं और अपने आप को हर तरह से सक्षम करते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, मुरलीधर बन जाते, मास्टर मुरलीधर। तो उन्हें स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो वे कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। पर तो उस पद का आधार तो पढ़ाई ही है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाने से नहीं होगा। हाँ, ऐसा मत सोचिए क्लास में मेरा एडमिशन हो गया है तो हम क्रीम बच्चे टॉपर बन गए, भगवान की नजर में आ गए, टीचर की नजर में नहीं। उस पद का आधार तो पढ़ाई है। अगर बाबा का बनकर अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद कहीं दूर नहीं गया है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, इसका मतलब कर्म बंधन है। समझ में आया? किसी के अंदर अगर मुरली घुस नहीं रही है, मुरली याद नहीं रह पा रही है, मुरली अच्छे से पढ़ रहे पढ़ा नहीं पा रहे, तो जरूर कोई कर्म बंधन है। यदि मुरली के बीच में भी व्यर्थ बातें चल रही है, इसका उसका किसका चल रहा है? हाँ, चलिए मुरली के बीच में कथा है, मुरली से रिलेटेड चीजें हैं तो सही है, लेकिन उस समय व्यर्थ बातें बिल्कुल ही नहीं, फुल स्टॉप। तो अगर व्यर्थ बातें चल रही, इसका मतलब वहाँ कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने हैं और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद ही मिलेगा, क्योंकि शरीर को संभालना है ना। शरीर के द्वारा ही तो हम राजाई पद पाएंगे। उच्च पद का आधार है, महाराजा महारानी पद का आधार ये शरीर ही है, इसलिए शरीर की तो पूरी देखभाल करनी है। करेंगे ना? हाँ, ओम शांति। अपने बच्चों को, मीठे बच्चों को मीठा बाबा समझा रहा है कि आत्मिक कारोबार है, यहाँ होता है, बाकी सारी दुनिया में तो शारीरिक कारोबार होता है। हाँ, वास्तव में कारोबार करती कौन है? आत्मा कर रही है ना कारोबार, क्योंकि आत्मा ही तो शरीर द्वारा पढ़ रही है, चल रही है, विकर्म करती है, गलत कर्म करती है, आत्मा ही तो कर रही है ना। लेकिन शरीर पे नाम थोड़ी पड़ता है, किस पे पड़ता है? आत्मा पे पड़ता है। पतित आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, क्योंकि आत्मा कर रही है ना अंदर से। सारे जो है ना रिंग लीडर अंदर बैठी है, तो आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये व्यापार करता हूँ, मेरे में इतनी काबिलियत है। हाँ, दूसरे पर प्रश्न कर, ये फलाने कामी है, क्रोधी है, दूसरे के शरीर का भी नाम लेते, खुद का भी लेते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, अर्थात उतरती कला की दुनिया। सत्युग में ऐसा नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, तो अपने को बस आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा ही शरीर रूपी चोला धारण करके पाठ बजा रही हूँ। सुन लिया? ये भान में मंथन भी कर रही हो तो कौन कर रहा है? शरीर नहीं कर रहा, आत्मा कर रही है। आत्मा शरीर से करवा रही है।
और टचिंग तो बाबा की मिल रही है, बैकग्राउंड इंटरनेट तो बाबा से जुड़ा है, टिक्की, है ना। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, मूल वतन अपने घर में, क्योंकि तुम्हारा घर ही है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर द्वारा नाटक बजा रही है, लेकिन इस नाटक नाटक नाम क्या है, ना अटक। लेकिन हम अटक जाते हैं। कैसे अटक जाते हैं? जैसे किसी हद के नाटक में, आपने स्कूल कॉलेज में ड्रामा किए हैं, कौन कौन किया है ड्रामा, बताएंगे तो कौन कौन किए? जो जो प्रश्न पूछे ना उसका जवाब दीजिए, ताकि आप अलर्ट रहेंगे, मुरली आपके अंदर जाएगी, अमृत पान कीजिए, ठीक है, और वो काम करेगा। आपका आपका कुछ ना कुछ इच्छा जो भी आप रखे होंगे ना वो पूर्ण होती जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो नाटक में जैसे किसी को राजा का रोल मिला, कॉस्ट्यूम पहन लिया राजा का, एकदम पहन के ताज वाज पहन लिया, और नाटक भी खत्म भी हो गया, वो कॉस्ट्यूम उतार ही नहीं रहा, उसके मन में बैठ गया कि नहीं मैं नहीं उतारूंगा, मैं तो राजा हूँ। और उसी तरह से रोड पे चल रहा है, घर में पहुंच गया, घर में सारे लोगों को बोला मैं तो राजा हूँ, मेरे साथ राजा से ट्रीट करो, तो लोग क्या कहेंगे? माँ पापा देखेंगे उनको थप्पड़ भी लगा देंगे, बच्चा है कोई वो। तो वही है, बाबा आए हम लोग को थप्पड़ लगा देंगे। हम लोग आत्मा है, हम लोग को शरीर मिला, खोल मिला, चाहे साहूकार है, गरीब है, स्त्री है, पुरुष है, जिस भी भाग में हम लोग वही पकड़ के बैठ गए। बाबा के एक ज्ञान के जोरदार थप्पड़ लगा रहे। बोलो, तुम लोग सब नाटक का ड्रेस पहन करके अपने आप को उसी में फंसा लिया, अटक गए। मैंने कहा था ना अटक, और तुम लोग अटक गए, निकलो उसमें से। हाँ, ये बाबा के कह रहे हैं। अब जो जितनी जल्दी निकले, तुम ड्रेस बदली कर करके हर जन्म पार्ट बजाते रहते हो, ड्रेस बदली होता है, जब शरीर छूटता है दूसरा जन्म लेता है तो ड्रेस बदली हो गया। जैसे हर दिन हम ड्रेस बदलते हैं ना, हर दिन रोज सुबह नहाकर, वही चीज है। तो बाबा बैठ समझाते हैं तुम सब आत्माएं हो। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, जबकि सन्यासी लोग बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का पिता हो, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। तो गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को गॉड फादर थोड़ी कहते हैं। किसको कहते हैं? परमात्मा। इसे ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, लेकिन परमात्मा के लिए क्या करते हैं? परमात्माए नमः। शिव के लिए परमात्माए नमः। ये किसको भी पता नहीं है ना। बाबा आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो, दुनिया एक ही है। ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है, दुनिया बस एक ही है, चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लांट लेंगे, क्या कहते हैं? मून में प्लांट लेंगे, चंद्रमा पर अपना प्लॉट खरीदेंगे। इस पर एक बात बताऊं, आज मनुष्य की जो वो हो गई है ना, मृग तृष्णा, तृष्णा जो है ना, इच्छा समाप्ति नहीं होती है। अब जैसे कि कोई पैदल चल रहा है तो सोचेगा कि कम से कम मुझे साइकिल मिल जाता है, हे भगवान, मंदिर में जाएगा तो भगवान से मांगे मुझे साइकिल मिल जाए। चल, किसी तरह से साइकिल मिल गया। अब साइकिल मिल गया तो किसी बाइक वाले को देख लेगा, बोलेगा अरे बाइक हो जाता तो कितना अच्छा होता, जल्दी पहुंच जाता, थोड़ा फैंसी भी लगता, स्टाइल भी होता। चलो बाइक भी मिल गया। बाइक मिल गया तो किसी गाड़ी वाले को देख लिया, 4 पहिए को, सोचने लगा कह रही मुझे 4 पहिया होता, हाँ इतना रुतबा बढ़ता मेरा। चलिए वो भी मिल गया। फिर सोचा कि बड़ी गाड़ी मिल जाए, किसी और की करोड़ों की गाड़ी देख लिया, अब उसको वो चाहिए, उस पर दिमाग अटक गया, तो चलो वो भी मिल गया। उसके बाद तो खत्म होने चाहिए था इच्छा, हाँ, कि नहीं हमको सब मिल गया, नहीं। उसके बाद उसने जेट प्लेन देख लिया, प्राइवेट प्लेन देख लिया, कि नहीं मेरे पास ये होना चाहिए, तब मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। वो भी मिल गया। अब धरती पे सारा कुछ मिल गया, अब क्या करे? तो चला गया मून पर प्लांट लेने। देख लिए ना, ये वही आदमी करता है जिसकी संतुष्टि जिसको मिली ही नहीं है। रावण का श्राप पड़ा हुआ कि तू कभी संतुष्ट नहीं होगा, मून पर प्लांट छोड़ के फिर चाहेगा सन पे घेरा डालने जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं। भारतवासियों के लिए कहते हैं कि तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं थी। सॉरी बाबा, यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। सही बात है, जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा 1 इंच भी इधर कहीं चला गया, देखो लड़ाई हंगामा शुरू कर देते। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े में बट गए। ये किसको भी पता नहीं है कि भारत ही विश्व का मालिक था, किसी को नहीं पता है भाई। बाबा समझाते हैं आत्मा में जो पार्ट मिला हुआ वो कभी खिंचता नहीं है, चलता ही रहता है।
अभी तुम फिर से मनुष्य देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। हाँ, कोई मोक्ष आदि नहीं मिलता किसी को। बंद मतलब ये मत समझो कि मोक्ष मिल गया। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है, टीका करते रहते एक दूसरे पर। क्योंकि मनुष्य में कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। सब देह अभिमान में आकर ऐसा कहते हैं। बाबा तो समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स। आत्मा के ऑर्गन, 3 ऑर्गन्स है आत्मा के, मन बुद्धि संस्कार। और शरीर के ऑर्गन्स है जो दिखाई दे रहे हैं, आंख नाक कान मुंह हाथ पैर हैं। बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं, मन की इंद्रियां हैं, मन आत्मा की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, और शरीर की इंद्रियां है ये बॉडी पार्ट्स। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। बाबा कह रहे वास्तव में यह कहना चाहिए कि मेरी आत्मा को शांति कैसे मिले, मुझे आत्मा को शांति कैसे मिले यह कहना चाहिए। क्योंकि आत्मा तो तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। हे आत्मन, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, तुम शांति से ही बनी हो, तो फिर शांति क्यों चाहना है? दुनिया में यह ज्ञान किसी को नहीं है, जो स्वयं भगवान हमको बैठ समझा रहे हैं। दुनिया में वहां तो भक्ति मार्ग है जहाँ ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं है। क्योंकि भक्ति हम शरीर से करते हैं, शरीर भान से, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं इतना क्यों, मैं उतना क्यों। लेकिन आत्मा का तो पता ही नहीं। सिर्फ रूप रंग जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। तो बाबा आकर आत्मा की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं, है ना। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी, वो अपने 84 जन्म हो इस समय पतित से पावन बन रही है। कौन है श्री कृष्ण की आत्मा? लिखिएगा तो कमेंट में, कौन है श्री कृष्ण की आत्मा जो पतित से पावन बन रही है, अभी अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर अगली मंत्र में बताऊंगी। 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हैं, जयंती मनानी है। वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनको कोई लीला है नहीं, उनकी कोई लीला नहीं है। लेकिन हाँ, सावन में उनका बड़ा महत्व है। सावन के बारे में बताओ। अभी सावन चल रहा है ना, कितने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत जप कर रहे हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि शिव को इसी माह में प्रेम मिला था। शिव को इसी माह में प्रेम मिला था, अर्थात इसी महीने में पार्वती जी अपनी कई महीनों की, हजारों वर्ष की तपस्या पूर्ण करके शिव को पाई थी। उन्होंने अन्न जल कंद मूल सब का त्याग करके व्रत किया था। सावन की दूसरी कहानी भी है, सागर मंथन वाली, ठीक है, जिसमें हलाहल विष निकला, जिसका एक बूंद भी यदि पृथ्वी पर गिर जाता तो पूरी पृथ्वी को जला देता। सभी देवगण भी पीछे पड़ गए, मतलब हट गए, सभी रास्ते से हट गए, कौन लेगा कौन लेगा, मतलब हाहाकार मच गया देवताओं में। तब शिव ने आकर उसे पिया। क्योंकि सृष्टि का जो पिता होता है ना, वही बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि रख के उनकी कमी कमजोरियों को भरता है और अपने जायदाद वारिस बनाता है, अपना सब कुछ उसको दे देता है। तो शिव ने आकर उसे पिया तो माता पार्वती ने उसके कंठ पर हाथ रख दिया ताकि वो जहर विष पूरे शरीर में न फैल जाए। सुना? तभी से वे नीलकंठ कहलाए और उनका शरीर इतना जलने लगा, इतना जलने लगा कि देवताओं ने तभी से जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। तो इसी माह शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई, जलाभिषेक किया जाता है। जो शिव इतने भोले हैं कि वो एक लोटा जल से ही खुश हो। देश भर में देखिए वो जलाभिषेक करने के लिए कितने भीड़ लगी हुई है। इस पर एक बात और कहना चाहूंगी कि जो बच्चा घर में अपने माँ बाप की केयर नहीं करता है, माँ बाप पानी मांगे तो जल देता नहीं है, बोला अरे आते हैं कुछ काम है करके भाग जाएगा, वो जा रहा है शिवलिंग पे पूरा लोटने जल चढ़ाने, तो दिखावा करने के दरकार नहीं, गणेश बनिए, मास्टर गणेश। माता पिता ने कहा कि जाओ अभी शुभ्रमण करके आओ, उन्होंने माता पिता को बिठाया, उन्हीं के चक्कर 7 चक्कर काट लिए कि माँ बाप से बड़ा विश्व तो दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बात होती है। और एक बात और बता दूं, शिवलिंग की पूजा में 4 चीज का निषेध है, नहीं करिएगा कोई। पहला है हल्दी, क्योंकि हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है, स्त्री बोध कराता है, और शिवलिंग तो पुरुष बोध का प्रतीक है। दूसरी है तुलसी, क्योंकि तुलसी अर्थात वृंदा ने शिव को अपनी पूजा से वंचित किया था। इसकी कहानी किसी और दिन बताऊंगी, ठीक है। तीसरा है
शंख से जल हम शिव पर नहीं डाल सकते, और किसी देवता में भल चढ़ता है लेकिन शिव पर नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। ठीक है, इसलिए शंख को दोनों ये कर दिया। ठीक है। चौथा है नारियल, क्योंकि नारियल लक्ष्मी का प्रतीक है। सुना? ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। और शिव कितने भोले हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पर बेलपत्र चढ़ता है। बेलपत्र था 3 पत्तियां, 3 देवों का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। 3 लोकों का प्रतीक है, त्रिनेत्री का प्रतीक है, त्रिकालदर्शी का प्रतीक है। तो बड़ा प्रसन्न रहते हैं शिव बाबा। ठीक है। तो सावन के महीने में आपको ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए। हाँ, ताकि ऐसी ऐसी कथाएं देने का मुझ आत्मा को भी मन करे। इस तरह से हमें चलना है। हाँ, बाकी दुनिया तो ये सब चीजों को जानती ही नहीं। हाँ, शिव आ गए हैं, बस नाम जपते रहते हैं, उनका असली पता ही नहीं है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, नहीं तो लोग समझेंगे कि हम नास्तिक है। बाबा कह रहे कि हम लोग भी हर पर्व, देखिए सेंटर में सब झांकियां हर पर्व की निकलती है, तो लोग समझेंगे अरे इन लोगों को तो भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, नास्तिक है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। नास्तिक तो वास्तव में उनको कहा जाता है जो बाबा को जानते ही नहीं, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, बस निधन के ऑर्फन बन के पड़े हैं। देखो ना, घर घर में कितना झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। जिस घर में पिता नहीं होता उस घर में तो लड़ाइयाँ ही लड़ाई होती है। कोई गार्जियन नहीं होगा तो वहाँ तो कलेश ही होगा। तो आज सृष्टि में यही हो गया, पिता का पता नहीं तो फिर सारे भाई बहन भाई अब आत्मा आपस में लड़ मर रहे हैं। हाँ? इसलिए बाबा कहते हैं मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, मैं तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है, तुम्हें नॉलेज देने आया हूँ, जो तुम ही जानते हो। अभी तुम समझते हो कि इसमें कोई तकलीफ की बात थोड़ी है। बाबा कहते सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, सुबह का समय 1 घंटा मुरली में राम मंथन में सुन रहे हो ना, जो कुछ भी मिल रहा है उसको ध्यान से सुनो और पॉइंट नोट करो। क्योंकि जो स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, बगैर किताब और कलम के क्लास में नहीं आता है। तो जो ऐसे ही सुन रहे हैं, नियम प्रमाण सुन रहे हैं, हाँ चलो एक फोरम पूरा कर रहे हैं, तो भगवान भी देख रहे हैं, देखने वाले दाता तो देख ही रहे हैं ना। इसीलिए स्टूडेंट बनकर पढ़िए और अपने को आत्मा समझ याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधी याद आ जाएंगे, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझे याद करोगे। तो क्या जरूरी है, देही देहधारी को याद करना जरूरी है कि परमात्मा को याद करना जरूरी है? जो हमें भरेगा, कौन भरेगा? देहधारी भरेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है। आप तो उसको एक करिएगा ना तो 4 की उम्मीद कर लेगा, लगा लेगा। ठीक है। इसीलिए जबकि सारी दुनिया तो विषय सागर में गोते खा रहे हैं। विषय सागर अर्थात बस ये चाहिए वो चाहिए, छीनने की बेचैनी। कहते हैं ना, सबसे ज्यादा छीनने और धोखा देने और उल्टे सुलटे बोलने की बेचैनी वही करते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। वे दूसरे पर कब्जा करना या दबाना, कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि वो अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर कमजोरी है। हाँ? कि मुझे सब कोई मान दे, शान दे, मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ? ये उनकी कमजोरी है, जो खुद समझ रहे हैं ना कि मुझे मिले, वो कमजोरी है। बढ़कर दीजिए, वो शक्ति है। और शिव बाबा में वही सिखाने आ रहे, बढ़कर दो। तुम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो, तुम्हें नहीं रखनी किसी से इच्छा। हाँ? तो देही अभिमानी बच्चे बाबा को याद करेंगे, बाकी तो सब विषय सागर में गोते खाते रहेंगे। विष्णु जी को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, दूध घी की नदियां सतयुग में बहती है, वही क्षीर सागर पे लेटे हुए श्री विष्णु स्वर्ग के महाराजा है ना भाई। यहाँ तो देखो घासलेट भी नहीं मिलता फ्री में, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा ही खिवैया है ना, गाते आए ना, नैया मेरी पार लगा दो प्रभु। तो तुम सब नैयाए हो और बाबा खिवैया है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। कहाँ ले जाएंगे बाबा? पार शांति धाम। चलना है ना सभी को। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत धर्म में स्थित रहना है, शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो,
सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव, आवाज से परे की स्थिति में जो स्थित रहते हैं, सर्व गुणों का अनुभव करते हैं और मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है ना, वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। सुन लिया? सिर्फ शांति ही नहीं, शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिया कोई फंसा नहीं रही आपको, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सब मुख्य गुणों का अनुभव करना है। यह अनुभव से स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये रहते हैं। सुन लिया? एक गुण धारण कर लिए ना, तो सारे गुण धीरे धीरे आ ही जाएंगे, क्योंकि माँ जहाँ जहाँ वहाँ बच्चा पहुंच ही जाते हैं। उसी तरह विकार में भी यही होगा, बाप जहाँ विकार का आगे जाएगा, पीछे पीछे बच्चे भी लटक जाएंगे। स्लोगन: अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित मत हो जाओ। कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, युक्ति से चलता है, ज्ञान सुनाता है, बहुत सबकी संभाल करता है, ठीक है, परमात्मा ने शुभ गुण दिए हैं, गुण को यूज करा, जितना यूज करेगा उतना गुणी बनेगा। उसकी अच्छाई प्रभावित मत हो, उसको अच्छाई से प्रभावित हो गए तो फिर उसको अभिमान आने में देरी नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। स्लोगन, सॉरी, अव्यक्त इशारे: पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आए और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब मेहनत करने की दरकार। जो बच्चा रेगुलर स्टडी करेगा, रिवाइज करेगा, सब नोटेड करेगा, उसको ज्यादा घुसने रटने और एग्जाम के समय ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो तैयारी किए हुए हैं, साल भर से तैयारी कर। उसके हम लोग संगम युग शुरू हुआ और हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, तो फिर पढ़ाई को नोट करिए, दिमाग में नोट कीजिए, याद कीजिए, धारण कीजिए, सुनिए और सुनाइए। जितना आप औरों को बताएंगे ना, ज्ञान दान करेंगे, उतना परमात्मा की नजर में महान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्ट, सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।